Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everyone. Welcome back to my YouTube channel and back to my another video. आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज़ किस वक्त पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, और ये नमाज़ हमारे लिए किस तरह के चेंजेस ला सकती हैं, कैसे मौजज़े कर सकती हैं। अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में मिरेकल कि ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाए और दोनों जहां की ज़िंदगी संवर जाए, तो उसके लिए अगर हम ये नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं ना रात के आखिरी पहर में, या रात के नमाज के इशा के बाद से ये वक्त शुरू हो जाता है, तो गोया हमको उस चीज़ की शिद्दत ही नहीं है, कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये नमाज़ रात के आखिरी पहर में अदा की जाती है और कुरान हदीस में उसकी बेशुमार फ़जीलत भी है। अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, वो मिनल लैली फ़तहज्जद बी नाफ़िलतन लक असा अय्यब असक रब्बुक मक़ामम महमूदा। बनी इसराइल आयत 79 है। इसका तर्जुमा, रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफिल है, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महबूब पर फायज़ कर देगा। यह आयत मुबारक तहज्जुद की अज़मत को वाज़े करती है। ये वो इबादत है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों को बुलंद मर्तबा अता फरमाते हैं। रात के पिछले पहर अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब होता है और उनकी दुआएं कबूल करता है। हदीस मुबारक में है कि जो तहज्जुद अदा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तहज्जुद पढ़ने से दिल में नूर और रूह में सुकून पैदा होता है। हदीस में है कि जो तहज्जुद की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत वसाअत अता फरमाते हैं। इशा की नमाज के बाद से फजर से पहले तक किसी भी वक्त नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल वक्त रात के आखिरी पहर यानी सहरी के वक्त का होता है। तहज्जुद कम से कम 2 रकात या ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़नी चाहिए। तहज्जुद की नियत और तरीक़ा। नियत तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ अल्लाहु अकबर करके अपनी नमाज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हदीस में है इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि हर काम का दारोमदार नियत पर होता है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, तमाम उम्मत के लिए। और अपनी दुआओं में ये दुआ ज़रूर शामिल करें, अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी क़ल्बी नूरा वजअल फ़ी बसरी नूरा वजअल फ़ी समई नूरा। तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से तुलुए फजर तक रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें एक मज़ीद नमाज अता की है जो कि वितर यानी तहज्जुद है। इसे नमाज इशा और फजर के दरमियानी वक्फ़े में पढ़ लिया करो। मुस्लिम की हदीस है कि मैंने अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि रात के किस हिस्से में क़याम करना सबसे अफजल है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने भी आपसे ऐसे ही सवाल किया था जिस तरह तुमने मुझसे किया। आपने फरमाया, रात के पिछले पहर या निस्फ़ रात में, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत थोड़े हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम में से जिसको ये ख़दशा हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकेगा, तो वो वितर पढ़ ले और फिर सो जाए, और जिसे रात के क़याम का यकीन हो तो वो रात के आखिर में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में क़िरात की हाज़िरी होती है और ये सबसे बेहतर है। आखिरी पहर दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। उमर बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि रात की नमाज 2-2 रकात पढ़नी चाहिए।
फजर का वक्त इतना मुबारक वक्त होता है जब इमाम क़िरात करते हैं और मुक्तदी खामोशी से सुनते हैं तो उस वक्त ख़ास तौर से सकीनत नाजिल होती है और फ़रिश्ते भी उस तिलावत में नाजिल होते हैं। कुरान और हदीस से साबित है कि फ़रिश्तों की तब्दीली का वक्त फजर और असर के वक्त होता है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को इंसानों की हिफाजत के लिए भेजते हैं। बहुत से फ़रिश्ते जो सिर्फ़ तिलावत ही सुनने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। तहज्जुद के बारे में हदीस में आता है कि जब इंसान तहज्जुद के वक्त कुरान की तिलावत करता है उस वक्त से फ़रिश्ते आना शुरू कर देते हैं और उसकी तिलावत को चखने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वो तिलावत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये दुआ एक ऐसा तीर है जो सीधे निशाने पर लगती है। उलमा यहाँ तक कहते हैं कि अगर इंसान को किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है और वो तहज्जुद में उठकर अल्लाह से नहीं मांगता है, गोया उसको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, तो तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा करीब होता है तो अपनी दुआएं अल्लाह ताला से मंगवाने का वक्त होता है ना, तो हमें उस वक्त जितनी दुआएं मांगनी हो मांग लेनी चाहिए। अगर कोई शख्स इरादा करता है कि रात में तहज्जुद पढ़ूंगा लेकिन वो उठ नहीं पाता और फजर पढ़ता है और उस वक्त शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो उस शख्स से बेहतर है जो सारी रात क़याम करता है, तहज्जुद पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद अल्लाह की तरफ से सदका है और तहज्जुद का भी उसको सवाब मिल गया। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त अपने हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं, जिसने दिन में गुनाह किया वो रात में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, और जिसने रात में गुनाह किया वो दिन में अपनी नमाज में अपने गुनाहों को बख्शवा ले। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक तौबा के दरवाज़े खुले होते हैं, और जब गरगरे का वक्त आ जाता है तो तौबा का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। रात को सोने से पहले इंसान को वज़ू करके और रात के अस्कार पढ़कर सोना चाहिए। फिर भी रात को जब भी आँख खुले तो उस वक्त जो भी दुआ करेगा वो ज़रूर कबूल होती है, लेकिन शर्फ बहुत कम लोग को हासिल होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रात में जब भी नींद खुलती है तो हम टाइम देखते हैं और करवटें बदलते हैं, फिर सो जाते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। वो कौन सी सिचुएशन है जिस वक्त दुआ कबूल होती है, अल्लाह ताला ने ख़ुद मेंशन कर दिया है। सजदे के वक्त इंसान सजदे के वक्त अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए कोशिश करें कि सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा लंबी से लंबी दुआएं करें। और अज़ान के वक्त की दुआएं कबूल होती हैं, सफ़र के वक्त की दुआएं कबूल होती हैं, और जुमा के दिन असर के बाद से मगरिब से पहले तक कबूलियत की घड़ी होती है। इस वक्त अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी इंसान दुआ करता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अपनी दुआओं में कुछ दुआएं ज़रूर शामिल किया करें, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। तहज्जुद की नमाज एक अजीम इबादत है जो बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद का मामूल बना लें तो दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ हमारा मुक़द्दर बन सकती हैं। अल्लाह हम सबको तहज्जुद पढ़ने और उसकी बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।